वर्णारव चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस के बारे में। परंतु इससे पहले मैं एक बार फिर से दोहराना चाहती हूँ कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या क्रिया का भाव है, उसे ही वाच्य कहा जाता है। हिंदी में वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस और भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। कर्मवाच्य जिस वाक्य में वक्ता यानी बोलने वाले का केंद्रीय बिंदु कर्ता की बजाय कर्म हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार हुआ हो, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे धोबी के द्वारा कपड़े धोए गए, यहाँ कर्म कपड़े है और उसके अनुसार कर्मणी प्रयोग हुआ है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार धोए गए। फिर है पुलिस से चोर को पकड़ा ना जा सका। चोर यहाँ कर्म है और लेकिन यहाँ पे भावी प्रयोग है, यानी क्रिया एक वचन और पुल्लिंग में प्रयोग हुई है। पकड़ा ना जा सका, चोर यहाँ कर्म है, सो यहाँ भावी प्रयोग हुआ। इसलिए ये कर्मवाच्य में कर्मणी और भावी प्रयोग हो सकता है। बच्चों, कर्मवाच्य को पहचानने के लिए जिन बिंदुओं का सहारा लिया जाता है वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले क्रिया को देखिए। इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग ही होता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस ही कर्मवाच्य होता है। जब नाम ही कर्मवाच्य है तो वाक्य में कर्म तो होना ही है, और जब वाक्य में कर्म है ही तो मतलब कि क्रिया सकर्मक ही लगेगी। अब हम आते हैं दूसरे बिंदु पर। इसमें कर्ता अपनी मूल विभक्ति ने के साथ कभी प्रयोग नहीं होगा, परंतु ये किसी विभक्ति के बिना भी तो प्रयोग नहीं होता। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ये किन किन विभक्तियों के साथ प्रयोग होगा। जी हाँ, कर्ता इसमें एक माध्यम या साधन के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसके साथ जिन विभक्तियों का प्रयोग होता है वे हैं से, द्वारा और के द्वारा। कर्ता यदि उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में है तो इसके साथ से विभक्ति का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता अन्य पुरुष में है तो इसमें द्वारा या के द्वारा विभक्तियों का प्रयोग होगा। कभी कभी इन वाक्यों से कर्ता को गायब कर दिया जाता है, परंतु कर्म इनमें अवश्य रहता है। जैसे पत्र भेज दिया गया है। क्या भेज दिया गया है? पत्र। तो इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कर्म का प्रयोग हुआ है जो कि पत्र है। लड़ाई में हजारों लोग मारे गए। कौन मारे गए या किनको मार दिया गया? लोगों को। तो लोग यहाँ कर्म हुए, परंतु इसमें भी कर्ता का प्रयोग नहीं है। किसके द्वारा मारे गए लोग, ये मेंशन नहीं किया गया है। अगला है आपको सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? आपको। किसके द्वारा किया जाता है ये नहीं बताया गया है इसमें। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता गायब है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्मणी प्रयोग अथवा भावी प्रयोग ही होंगे, क्योंकि कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा विभक्ति लग जाने के कारण क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार नहीं लगेगी। एक बार फिर से दोहराती हूँ। कर्मवाच्य में
हमेशा सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग ही होता है। कर्ता के साथ इसमें हमेशा से, द्वारा या के द्वारा जैसी विभक्तियों का प्रयोग ही होता है और वाक्य में से कर्ता को कभी कभी गायब ही कर दिया जाता है। ये बातें हमेशा याद रखिए, तो कर्मवाच्य में कभी कुछ गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।